लेआउट बनाने के लिए, इस पूरी वेबसाइट का लेआउट बनाने के लिए। इसको भी क्रॉस करते हैं। grid.css और grid.html। एक्सक्लेमेशन मार्क, लिंक कर लेते हैं css ././css देन grid.css। ठीक है, अभी देखो हमको बनाना क्या है, हमको एक लेआउट पहले डिसाइड करना पड़ेगा ना कैसे बनाना है। तो जो W3 स्कूल है, ये जो वेबसाइट है, इसका लेआउट हम बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ भी खोल लेते हैं, हम जावास्क्रिप्ट खोल लेते हैं और देखो इसका लेआउट कैसा है। सबसे पहले तो हेडर है ना ऊपर, इसको स्क्रीनशॉट लेता हूँ मैं। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले तो हेडर है ये वाला उसका, है ना। हेडर के बाद इसमें है असाइड, ये वाला लेफ्ट वाला, इतना इतना। ठीक है, इसके बाद एक और असाइड है इसमें राइट में, जो कि एडवर्टीजमेंट शो कर रहा है ना, जिसमें सारे एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं और इधर सारे टॉपिक्स आ रहे हैं। ठीक है, और मेन जो है इसका ये है, ये मेन डिस्प्ले इसकी। ठीक है, तो ऐसा ही लेआउट हम बनाएंगे। और इसमें एक और चीज़ है, नीचे अगर हम जाते हैं सबसे, तो देखो ये फुटर है ब्लैक वाली जो है, इसका भी मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ एक मिनट। इसको इसके नीचे कैसे पेस्ट करेंगे, कैसे ले जाना पड़ेगा। इसको नीचे नहीं ले जा सकते क्या, न्यू पेंट कर देते हैं। देखो नीचे इसमें क्या है कि इसका जो एडवर्टीजमेंट वाला है, जो एडवर्टीजमेंट वाला है वो इधर आ रहा है कहीं पे, है ना, यहाँ पर। और जो मेन है वो मेन यहाँ पर आ रहा है। और जो ये जो टॉपिक्स वाला है ये पूरा नीचे तक है। ठीक है, और उसका जो फूटर है वो मेन और एडवर्टीजमेंट दोनों के नीचे आ रहा है, इतना इतना। तो सेम ये वाला लेआउट हमको बनाना है। ठीक है, देखो वो क्या है, सबसे पहले हेडर ये वाला जिसमें नए बार है हमारी, देन ये टॉपिक वाला असाइड लेफ्ट। ठीक है, तो ये कहाँ तक जा रहा है, देखो पूरा नीचे तक आ रहा है। देन हमारा मेन, बीच में मेन है हमारा पूरा, वो जितना भी नीचे तक जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा हेलो, ओके ठीक है। क्लास के बाद नीचे मैम से मिलते हुए देखो, फिर एडवर्टीजमेंट वाला सेक्शन है हमारा राइट में। अभी अगर हम सबसे नीचे आते हैं तो एडवर्टीजमेंट और जो मेन है, देखो ये वाला एडवर्टीजमेंट है और ये मेन है, तो इन दोनों के नीचे फुटर है हमारी, इसके नीचे नहीं है, ये वाला पूरा नीचे तक आ रहा है। ठीक है, फुटर हमारी सिर्फ मेन और साइड राइट के नीचे। ठीक है, तो हम सेम लेआउट बनाएंगे ग्रिड से। ठीक है, तो ग्रिड में आते हैं, तो क्या क्या चीज़ें हैं हमारी वेबसाइट में। हेडर है ना,
हेडर के अंदर मैं हेडर ही लिख रहा हूँ। इसके बाद एक असाइड लेफ्ट, फिर एक मेन है बीच में, उसके बाद एक और असाइड है जो कि राइट में, तो उसको मैं डेव से बना रहा हूँ। असाइड से भी बना सकते हैं बट फिर हमको कंफ्यूजन नहीं होगा, अलग अलग टैग हम बना रहे हैं। असाइड भी एक टैग है। असाइड जो है वो साइड वाली चीज़ों को बनाने के लिए काम आता है। तो ऐसा नहीं कि असाइड टैग में डाल दिया तो ऑटोमेटिक साइड में हो जाएगा, बस हमको समझ में आता है कि जो इसके अंदर है वो साइड में कहीं पर आएगा, ठीक है। और ये भी एक ब्लॉक एलिमेंट की तरह ही है। ड्यू में डाल दिया मैंने असाइड राइट। इसके बाद फूटर, ठीक है। ये इतनी चीज़ें हैं वेबसाइट में। अब इसके अंदर जो भी है कंटेंट उसको हमको अभी छेड़ना नहीं है, ठीक है। इतना हमने बना दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इधर ग्रिड में आते हैं। सबसे पहले तो CSS रीसेट, और इसको लाइव भी कर लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी आ गई। अब इधर CSS में इनको टारगेट कर लेते हैं। तो हेडर, बैकग्राउंड कलर अलग अलग कर देते हैं सबका, तो उनको इजीली समझ में आएगा। ओक्वा कर दिया इसका। मेन असाइड ले लेते हैं पहले। असाइड अगर लिखा है तो असाइड कौन सा वाला है, ये लेफ्ट वाला है ना। तो इसको कलर हम दे देते हैं रेड। फिर हमारा मेन को हम दे देते हैं ग्रीन। फिर हमारा है डेव जो कि क्या है, असाइड राइट है। डेव पिंक और फूटर है एंड में, ये हटा देते हैं। फूटर को हम दे देते हैं कलर ब्लू, बचा है ना, ठीक है। ये हमारे सारे आ गए, और सारे ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इसलिए सारे पूरी विड्थ ले रहे हैं, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, ये जो सारे हैं ना इसमें लगाते हैं H1 टैग। ठीक है, इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ मैं। तो हमने सब कुछ H1 के अंदर लिख दिया और कुछ नहीं, ठीक है। असाइड लेफ्ट इतना छोटा क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों, तो उससे क्या फर्क पता नहीं, छोड़ो अभी के लिए, वो हमारा मोटिव नहीं है, हमारा मोटिव कुछ और, ठीक है। तो ये हमारे 5 एलिमेंट बन गए। अब इनको हमको उस तरह का लेआउट बनाना है कि जो पहले सबसे टॉप पे हेडर, देन असाइड लेफ्ट, असाइड राइट, मेन, और असाइड लेफ्ट राइट और मेन के नीचे फुटर, ठीक है। और जो असाइड लेफ्ट वाला है वो पूरा नीचे तक आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो हम करेंगे ग्रेड का यूज करेंगे। तो जैसे फ्लेक्स वाली प्रॉपर्टी पेरेंट पे लगती है, वैसे ही ग्रेड वाली प्रॉपर्टी भी पेरेंट पे ही लगती है। तो इन सबका पेरेंट कौन है, बॉडी। तो बॉडी पे हम लगाते हैं, तो बॉडी की डिस्प्ले को मैं कर लेता हूँ ग्रिड, ठीक है। ग्रिड भी डिस्प्ले ही होती है, तो डिस्प्ले हमने कर ली ग्रिड। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इन सब में दे सकते हैं एक प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी दे सकते हैं जिसको बोलते हैं ग्रिड एरिया, ठीक है। ग्रिड एरिया में इसका नाम रख सकता हूँ कुछ भी मेरे हिसाब से, है ना। तो ऐसे कोट में नहीं रखना है, डायरेक्ट रखना है। तो इसका नाम हेडर ही रख लेते हैं, हमको कन्फ्यूजन नहीं होगा, हेडर का हेडर, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी हमको देनी है इधर, इसका रख लेते हैं असाइड,
मतलब सबका हमको ग्रिड एरिया डिफाइन करना है। तो हमने हेडर का दे दिया हेडर, असाइड का दे दिया असाइड, देन मेन के लिए मेन, डेव के लिए डेव, और डेव को याद रखना डेव जो है हमारा असाइड राइट है, और फुटर। ठीक है, इतना हमने कर दिया, इतना क्लियर है। अब देखो जो पेरेंट में हमने डिस्प्ले जो है ग्रिड करी है, वहाँ पर हम आ जाते हैं। अब अगर मुझे एक बात बताओ, अभी अगर इसका मैं पार्ट्स कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूँ इस स्क्रीन को, तो कितने पार्ट में मैं कर सकता हूँ? अगर जो मिनिमम लेंथ जो है, मैं मिनिमम जो विड्थ है मैं ये वाली ले लूँ, इतनी इतनी, तो आई थिंक सिक्स पार्ट्स में मैं डिवाइड कर सकता हूँ अगर इतनी इतनी मैं लेंथ ले लूँ तो, है ना? तो अगर 6 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है, तो फर्स्ट पार्ट इसको गया है, एक पार्ट इधर गया है राइट में, और बीच में 4 बचे। इसमें किसी को डाउट? ठीक है, तो 6 पार्ट में कर रहा हूँ। तो अगर टोटल 6 पार्ट है, तो ऊपर वाले जो 6 पार्ट है उसमें पूरे में तो हेडर आ रहा है, पूरे में हेडर है क्योंकि, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रिड टेम्पलेट एरिया, ठीक है, इस पर हम जाएंगे। देन इसके अंदर अब कोड के अंदर हमको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। कोड के अंदर हम क्या करेंगे, 6 पार्ट बना लेंगे। तो ऊपर वाले पार्ट में तो हेडर है पूरा, तो हेडर को मैं करता हूँ कॉपी, 2 3 4 5 6, ठीक है, इतना हमारा हो गया। इसके बाद बाहर निकलना है, एंटर करना है, फिर से कोड। अब फर्स्ट पार्ट में तो हमने हेडर को डिफाइन कर दिया कि पूरा पूरे में हेडर आ रहा है, ठीक है। अभी हमको एक पार्ट में क्या करना है, असाइड, तो असाइड, फिर हमारा मेन आना चाहिए, मेन मेन और मेन, ठीक है। मीना मीना ठीक है, मेन हो गया। और इधर वाले पार्ट में क्या आना चाहिए, डेव, डेव जो कि हमारा असाइड राइट है, ठीक है। इसके बाद अब लास्ट वाले में एक तो असाइड जो है हमारा लेफ्ट वाला वो पूरा नीचे तक आना चाहिए, तो असाइड आएगा, और उसके आगे पूरे फुटर आने चाहिए, मेन के नीचे भी और डेव के नीचे भी। तो फुटर 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 फुटर, एक बार और ना, फुटर। तो अभी देखो इधर क्या हुआ, हो गया जो हम कर रहे थे। तो इतनी चीजें चाहिए भी नहीं ना, तुमको इतनी चीजें चाहिए भी नहीं, हमारा कंटेंट बन भी गया। अभी अगर यही काम तुमको डेव वगैरह से करना पड़ता तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती, और इतना जल्दी तो नहीं होता। कितने कम कोड लिखा है हमने, देखो कोड, बस इतना सा कोड लिखा है। हाँ हाँ, उसी से तो डिफाइन कर रहे हैं, मतलब ये हेडर जो लिखा है ये ग्रेड एरिया ही लिखा है हमने उसका। अभी देखो यहाँ पर हम हाइट वगैरह दे सकते हैं इनको, अभी मतलब कुछ कंटेंट नहीं ना हमारे पास, तो हाइट दे देते हैं। तो टोटल हमारी हाइट कितनी होती है, 100 VH डोम की, हाँ 100 VH होती है। तो मैं क्या करता हूँ, 10 VH हेडर को दे देता हूँ, तो हाइट 10 VH, ठीक है। अब कितना, 90 बचा है, तो 90 मुझे असाइड लेफ्ट को देना है क्योंकि ये पूरा नीचे तक चाहिए मुझे, तो असाइड लेफ्ट को मैं हाइट दे देता हूँ 90। और जो मेन है, अभी फूटर को भी मैं 10 दे रहा हूँ, ठीक है, या फिर 20 दे देते हैं फूटर को, ठीक है। तो अभी बचा कितना हमारा, 70 बचा। तो ये जो मेन है और ये जो डिव है, दोनों को 70-70 देना है क्योंकि दोनों सिमिलर है। तो हाइट 70 VH और सेम इस डिव को भी, तो ये आ रहा है हमारा सही से। अब इसके अंदर जो भी आपको कंटेंट डालना है वो आप डाल सकते हो। हाइट तो अभी हमने इसलिए दी क्योंकि कंटेंट नहीं था हमारे पास। अब जैसे जैसे कंटेंट डालोगे वैसे वैसे आपकी हाइट हाई जाएगी, ठीक है। तो ये ग्रिड था हमारा। अभी सब कुछ अगर टेक्स्ट सेंटर करना है तो टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो बॉडी में। सेम प्रोसेस
जो मेन के अंदर तुमको लेआउट बनाना है तो मेन को डिस्प्ले ग्रिड कर दो, देन टेम्पलेट एरिया वगैरह करके तो पूरा आप पूरी वेबसाइट का लेआउट आप बना सकते हो। और देखो कितना जल्दी हमारा लेआउट बन भी गया। बस हेडर में चीज़ें डालनी है, फुटर में डालनी है, साइड में डालनी है और हो गया, बन गई वेबसाइट। ठीक है, तो ग्रिड इसलिए बहुत काम की चीज़ है। और ग्रिड का यही वाला फीचर मुझे बहुत सही लगता है कि बहुत जल्दी हमारा जो लेआउट है वो बन जाता है। सर इसके में कंटेंट वगैरह डालेंगे तो कंटेंट उसके बाद ले जाएगा, ओवरफ्लो हो सकता है। नहीं होगा मे बी, वैसे तो हम मार्जिन पैडिंग देंगे, हमने एक फिक्स विड्थ दे देंगे या तो फिर सबको, वो भी कर सकते हैं। सर इसके अंदर एक क्लिप बनाया है ना, कंडीशन में जो मेन है आपने, हाँ उसके अंदर एक मेन बनाया, ठीक है। उसकी जो हाइट रहेगी उसको मैं कंप्लीट पेज से रहेगी या फिर जो इस पे उसकी हाइट तो उसके कंटेंट पे डिपेंड करेगी ना, उस डिव के अंदर तुम क्या बना रहे हो उसके कंटेंट पे। अभी जो हमने हाइट इसको दी है ना 70 VH, वो हटा देंगे। वो तो हमने सिर्फ इसलिए दी कि हमको दिखाना था बस, अभी कुछ कंटेंट नहीं है इसलिए, वो तो हम हटा देंगे। हाँ नहीं, अभी ऑटोमेटिक नहीं होगा, फिर वो आपको ओवरफ्लो होगा वो, क्योंकि आपने मेन की हाइट तो फिक्स कर दी है। तो अगर नीचे कुछ चीज़ें आएंगी तो वो ओवरफ्लो होगा, तो उसको ओवरफ्लो को आप स्क्रॉल कर दो, तो फिर आप मेन में स्क्रॉल कर सकते हो। हाँ वही तो बोल रहा हूँ कि हाइट उसकी कर दो फिक्स। देखो जो ये है इसकी, ये जो है ना इसकी हाइट इतनी है, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर ये एंड हो गया। उसके बाद इसमें जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा डाल दी, जितनी उसकी हाइट है उससे भी बाहर, तो वो ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो को स्क्रॉल कर दिया CSS में जाके वाई एक्सिस पे, क्योंकि हॉरिजॉन्टली करना है, वर्टिकली करना है, तो वाई एक्सिस पे इसको स्क्रॉल कर दिया और ये स्क्रॉल हो रहा है। हाँ सेम, अभी ये तो फिक्स है ना, इसकी तो हाइट इतनी है, तो इधर अगर मैं स्क्रॉल करूंगा तो उसको कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, उसके अंदर जाके करूंगा तभी उसमें आएंगे चेंजेस। ठीक है, तो इधर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ऐसा। ठीक है, अब इतने पार्ट में तो मैं कुछ भी बनाऊंगा तो वो स्क्रॉल तो होगा ही ना, क्योंकि पूरी जो बॉडी है वो स्क्रॉल होगी। अब इसकी तो हाइट उतनी है तो वो नहीं होगा ऐसा। तो अभी बना के देखो, इसके अंदर कंटेंट डालो कुछ, और कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो फिर हम देखते हैं सॉल्यूशन। बनाओ यहाँ पर पूरी नई बार बनाओ, मतलब हेडर को क्या कर दो, ऐसे ग्रिड से पूरा टेम्पलेट बना लो। उसके बाद तुमको हाइट तो देनी नहीं है, अभी तुम नई बार डालो उसके अंदर। हाँ जितनी अभी, जैसे हमने तीन रो बनाई है यहाँ पे, उतनी ज़्यादा बना दो आप जितनी आपको बनानी। नए बार वाले में तो आए थे ना नेविगेशन बार। बनाओ बनाओ बताओ। बता देता हूँ, तुमको कोड अगर देखना है तो देख सकते हो। ठीक है, हमने पेरेंट बनाया, पेरेंट की डिस्प्ले ग्रिड कर दी, देन ग्रिड एरिया उसको दे दिया 4 बॉक्सेस का, देन हमने उसके चाइल्ड को ग्रिड एरिया दे दिया अलग अलग। वो इधर पेरेंट के अंदर एक, और मेन के अंदर एक पेरेंट ड्यू बनाया, देन चाइल्ड, उसके चाइल्ड बना दिया।